हेलो गाइस। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में कितने टाइप के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, क्या क्या इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। मैं उनके बारे में आपको सब कुछ ब्रीफ में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे कोर्स चलता जाएगा वैसे वैसे आप लोग इन सारी चीज़ों में मास्टर हो जाओगे। तो सबसे पहले आप देखो बिल्ट इन डाटा टाइप्स। यहाँ पर इसने बताया है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो डाटा स्टोर कर सकते हैं, जो भी आप उनका वैल्यू देते हो। जैसे आपने किसी का नाम दे दिया, कोई सेंटेंस दे दिया, कोई इंटीजर दे दिया, या फिर कुछ भी दे दिया, तो आप इसको किसी टाइप में स्टोर करोगे। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई टाइप ना, वो किसी ना किसी टाइप में आता होगा। जैसे कि कोई लंबा है तो कोई छोटा है, ऐसा तो नहीं होता ना कि ये लंबा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो कुछ तो हाइट होगी ना उसकी। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल है तो उसमें जो भी हम चीज़ स्टोर करेंगे वो किसी टाइप की होगी। जैसे कि कुछ इनबिल्ट फंक्शन इन्होंने बताए हैं। टेक्स्ट टाइप, ये है स्ट्रिंग, जो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस टाइप सा होता है आप सीधा ऐड कर दो, और इसका कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होता, सीधा सीधा सेंटेंस जैसा होता है। फिर दूसरा है हमारे पास में न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप में हमारे पास में एक इंटीजर आता है। इंटीजर तो आपको मालूम है ना, ज़ीरोज़, हाँ, 0 1 2 3 4 -1 -2, और जो भी डेसिमल वाले नंबर नहीं होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में फ्लोट। फ्लोट होता है हमारे पास में डेसिमल वाला, इंटीजर बिना डेसिमल वाला, फ्लोट डेसिमल वाला। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम होगा, 11th में था आई गेस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो उसमें हम लोग आई लिखते थे, यहाँ पे बस हम लोग जे लिख देंगे। बाकी चीज़ पूरी सेम है, रियल रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वो सब सेम है। फिर सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस में आता है हमारे पास में लिस्ट, टपल्स, रेंज। लिस्ट में म्यूटेबल होती है, टपल्स इम्यूटेबल होता है, और रेंज में आपको ये सब बाद में बता दूंगा। रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वो सब। और बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सब होता है, और आप थोड़ा सा दिमाग में डाल लो ये सब होता है, और आगे हमें सीखने को मिलेगा। बार बार देखते रहोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस छोड़ के नहीं जाना है बीच में कि अरे नहीं आ रहा चलो दूसरे कोर्स पे चले जाएं। या तो उसका कर लो या तो यहाँ पे कर लो, एक जगह पे कर लो, वरना लास्ट में परेशान हो जाओगे। तो मैपिंग। मैपिंग में हमारे पास में एक डिक्शनरी, उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं DICT, डिक्ट। फिर एक होता है हमारे पास में सेट टाइप्स। सेट्स दो तरह की होते हैं, एक नॉर्मल सेट्स, एक फ्रोज़न सेट। फ्रोज़न से आपको क्या लगता है? जमा हुआ सेट, जो कि हिल नहीं सकता, जिसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी इम्यूटेबल। एक चीज़ होती है म्यूटेबल, एक चीज़ होती है इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जो कि चीज़ बदली जा सकती है, और इम्यूटेबल जो कि चीज़ बदली नहीं जा सकती है। एक होता है बूलियन टाइप, इसको हम बूल करके लिखते हैं, ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है। एक होता है बाइनरी टाइप, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिर यहाँ पे प्रिंट द डाटा टाइप, इस वेरिएबल का टाइप बताना है। मैंने आपको क्या बताया था ये, इसमें मैंने आपको, अगर आपने मेरे पहले दूसरे या तीसरे पार्ट करे होंगे तो मैंने उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया था कि सिंगल अपॉस्ट्रॉफी में या डबल अपॉस्ट्रॉफी में अगर कुछ लिखोगे तो वो बन जाती है स्ट्रिंग, और अगर आप वो नहीं लगाते हो तो वो बन जाता है हमारे पास में इंटीजर। यहाँ पे इसके पास में डेसिमल तो है नहीं, अगर डेसिमल होता और ज़ीरो या फिर कुछ नंबर लिखा होता तब मैं बोल देता कि ये क्या होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में, बताओ, फ्लोट। और क्योंकि इसमें वो सब नहीं है तो ये है इंटीजर। और अगर इसमें अगर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया होता है, ज़ीरो जे ही दिया होता, या मतलब कुछ जे में दिया हुआ होता, मैंने आपको बताया था कि उसमें आई होता है, और यहाँ पे पाइथन में हम आई को जे लिख देते हैं। मैथ्स में हम आई लिखते थे ना 11th क्लास में, इसमें हम जे लिख देते हैं बस। तो ये क्या हमारे पास में आ गया इंटीजर। आप कैसे पता कर सकते हो? आपको जो भी चाहिए, जैसे आपको एक्स का पता करना है तो फिर आप लिख दो टाइप, फिर पैरेंथेसिस में एक्स, जो भी चीज़ है। आप डायरेक्टली भी 5 लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर वो आ जाता कि टाइप, और फिर आपने तो प्रिंट एक ही लाइन में लिख दिया कि प्रिंट क्या करूँ मैं, टाइप करूँ एक्स का, प्रिंट क्या करूँ, टाइप करूँ एक्स का। तो फिर वो आपको बता देगा कि यह है एक इंटीजर। फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था सिंगल अपॉस्ट्रॉफी या डबल अपॉस्ट्रॉफी में कुछ लिखोगे तो वो होती है हमारे पास में स्ट्रिंग। अगर आप
यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कुछ डेसिमल में नहीं है ना, तो ये है हमारे पास में इंटीजर। ये है हमारे पास में फ्लोट। ये है हमारे पास में ये है हमारे पास में फ्लोट। ये जे वाला आ गया, देखो ये हो गया हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट है। लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं, तो ये हमारे पास में लिस्ट। लिस्ट होती है म्यूटेबल, जिसको बदला जा सकता है, चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट, वैल्यूज भी बदली जा सकती है, नई वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। एक्स में सॉरी ये है टपल, ये है लिखते हैं हम इसे पैरेंथेसिस में, और ये होता है हमारे पास में इम्यूटेबल, बदला नहीं जा सकता। रेंज 6, रेंज हम लोग यार रेंज लिख दिया तो ये रेंज ही है। और रेंज कैसे काम करती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। नेम यहाँ पे जॉन, और एज क्या है उसकी 36। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 2 डॉट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलन। तो यहाँ पे हम लोग ये लगाते हैं, 2 स्ट्रिंग भी हो सकती है, या फिर यहाँ पे एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर भी हो सकता है। मतलब डिक्शनरी में जैसे हम होता है ना कि कोई एक वर्ड पढ़ते हैं और वर्ड का मतलब पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल वैसे समझ लो कि ये एक वर्ड है, किधर गया, नेम एक वर्ड है और उस नेम का मतलब है जॉन। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप नेम लिखोगे तो फिर वर्ड आ जाएगा, या फिर आप उल्टा भी निकाल सकते हो। इसको कहते हैं की वैल्यू पेयर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम डिक्शनरीज पढ़ेंगे। और ये है हमारे पास में सेट्स। सेट्स अगर आपने पढ़े होंगे, कौन सी क्लास में था, शायद 11th में या 12th में था, रिलेशन सेट्स था ना, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ते थे कि यहाँ पे उसमें भी करली ब्रैकेट ही यूज़ होने वाला है, लेकिन पर यहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं है, जैसे नेम और कॉलन, ये तो ये है की वैल्यू पेयर, ये भी की है और ये उसकी वैल्यू है। एज कोई की है और एज की वैल्यू है 36। डिक्शनरी हम लोग इसलिए बनाते हैं जैसे कि आप ये समझो कि मेरी कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं और उनका नाम और एज मेरे को निकालनी है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, नाम कॉमा एज और वहाँ पे लिख दूंगा जॉन 36। तो फिर मेरे को जल्दी 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 सबकी मिलती रहेगी, जॉन की एज इतनी, इसकी एज इतनी, इसकी एज इतनी। तो इसलिए हम लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं। सेट्स में नॉर्मल वही चीज़ ही है, करली ब्रैकेट ही है, लेकिन पर बस कॉमा कॉमा दिया हुआ है, यहाँ पे कोलन वोलन का चक्कर नहीं है, नॉर्मल लिस्ट टाइप ही है। और लेकिन पर इसका ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें यूनियन ले सकते हो, इंटरसेक्शन ले सकते हो, और जो भी चीज़ें आप सेट्स में करते थे वो सब आप कर सकते हो, अगर आपकी फील्ड में या फिर आपके प्रोग्राम में इन सब की ज़रूरत पड़े तो। वैसे तो शायद पड़े ना। ये है फ्रोज़न सेट। फ्रोज़न सेट में पैरेंथेसिस, और ये आप ये मैंने बताया था क्या कि ये है जो आप म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है, जो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर एक्स की वैल्यू ट्रू, ये है हमारे पास में बूलियन, बूल, और फॉल्स भी बूलियन है, तो फिर ट्रू फॉल्स होता है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा, मतलब जब आएगा इसका नंबर तब बताऊंगा। फिर ये है बाइट्स, ये सब काम के हैं नहीं, पर देखना है तो देख सकते हो। और नीचे चले तो यहाँ पे इसने बताया कि अब आप बताओ ये क्या है, बताओ चलो, ये क्या है हमारे पास में, स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, बताओ। स्ट्रिंग है, ये बताओ स्ट्रिंग है कि इंटीजर है, इंटीजर है। ये बताओ इंटीजर है कि फ्लोट है, फ्लोट है। ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि, आप समझ गए हो यार, फिर भी देखना है तो देख लो यहाँ से। यहाँ पे डिक्शनरी है, यहाँ पे डिक्ट, और यहाँ पे जॉन और एज लिखी हुई है। डिक्ट हम लोग डिक्शनरी के लिए यूज़ करते हैं, ये मत सोचना कि डिक्ट क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिख दिया और कॉमा डाल के सेपरेट करके उसकी एज लिख दी, तो फिर ये एक डिक्शनरी का की वैल्यू पेयर बन जाएगा। और सेट, सेट मैंने आपको समझा दिए थे। यहाँ पे बस ये आपको डाटा टाइप बताना है, ये बहुत सिंपल है, और बस इतना ही है आपके काम का। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताता हूँ